हाँ, अपने लास्ट पार्ट में इस क्वेश्चन के अपने 5 पार्ट कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब देखते हैं अपन छठा पार्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छठा पार्ट, ठीक है, और बहुत इजीली इसको अपन कर लेंगे। ये पूछ रहा है कि A 2 है, D 8 है, SN 90 दिया हुआ है आपको, N और AN आपको निकालना है, ठीक है। सोल्यूशन देखो, जो चीज़ गिवन है वो लिख लेंगे। A 2 है, D अपने पास 8 है और SN अपन को दे रखा है 90। पूछा क्या N और AN, जो चीज़ गिवन है वही उसी का फॉर्मूला लगा दो। SN का फॉर्मूला क्या होता है, N/2 2A प्लस N माइनस 1 और D, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्योंकि SN गिवन है, SN की जगह SN रख दो 90, N हमारे पास है नहीं, फिर 2 A की जगह रखना है अपन को 2 प्लस N की जगह भी N, क्योंकि N तो नहीं है, और D है 8, ठीक है। अब देखो 90, अब इस 2 को आप चाहो तो इधर भेज सकते हो, मल्टीप्लाई में है ये इधर, तो ये हो जाएगा 180, क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो जाएगा गुणा में हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8N माइनस 8, क्योंकि 8 जो है दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 180 का 180, फिर देखो ये 8 माइनस का है, 4 प्लस का है, तो ये 8N तो अपनी जगह ही है, लेकिन 4 जब ये वैल्यू क्योंकि ये N की वैल्यू है, ये तो सॉल्व होगी नहीं, और ये दोनों नंबर सॉल्व हो जाएंगे, संख्या सॉल्व हो जाएगी। तो माइनस का 8 है, प्लस का 4, तो माइनस का 4 बच जाएगा, क्योंकि 8 में से 4 चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि ये लास्ट एक स्टेप और हो सकता है। अगर n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8n² और फिर 4 को और कर देंगे तो माइनस का 4n और बराबर जो बचा हुआ 180 वो 180। ये 180 उधर लिखो चाहे इधर लिखो, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज दैट इज़ पूरी की पूरी वैल्यू को इधर से इधर एक्सचेंज कर सकते हैं, पूरी की पूरी वैल्यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना है। सिंपल है, मैंने बहुत पहले बता रखा ये चीज़। तो अब क्या करना है, अपन इसमें एक काम कर सकते हैं कि तीनों के अंदर एक चीज़, इन दोनों में कोई वैल्यू अगर कॉमन जा रही है, वो कॉमन संख्या ले सकते हैं, और वो ले सकते हैं अपन 4। थोड़ी हल्का हो जाएगा, और क्या है, 4 से हो जाएगा 2n² और ये हो जाएगा n, इधर 180 अपनी जगह ही है, ठीक है। तो ये पीछे क्या बचेगा, 2n² माइनस n, और अब 180 अपनी जगह, और ये जो 4 मल्टीप्लाई में था ब्रैकेट के बाहर वो चला जाएगा अपॉन में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या कर देंगे, 2n² माइनस n, इसको इससे काट दो, तो ये हो जाएगा 4 4 जो 16, 4 5 जो 20, यानी 4 बन जाए 20। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 2n² n को अंदर ले लिया, और सॉरी 45 को अंदर ले लिया, तो माइनस का हो गया बराबर 0। अब ये गुणनखंड विधि से सॉल्व हो जाएगा, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई जो कि 90n² आ रहा है और वो भी माइनस में आ रहा है। तो इसके लिए अपन को ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि इस n के 2 ऐसे टुकड़े करूं कि 90n ला दे। तो इसके 2 टुकड़े करें तो सीधी सी बात है, एक तो निकल गया है 10n माइनस का, और प्लस का आ गया 9n, क्योंकि हमें जो n बचाना है वो माइनस का n बचाना है, बीच वालों को देख लो, इसलिए हमने माइनस की वैल्यू बड़ी रख ली। अगर प्लस का बचाना होता तो प्लस की वैल्यू बड़ी रख लेते। और ये नोट 10 आएगा, इसे अगर नहीं करना आता हो तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से मैंने आपको बता रखा है, ये 15, फिर 3 से करोगे तो ये 5, 5 से करोगे तो 1। अब इसी में से ढूंढना है, तो ये तो 10 और ये 9, इस तरीके से टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल बहुत है, इसको आप इजीली आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये था, तो अपने टुकड़े क्या हो गए, 2n² माइनस का तो 10n और प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार इन दोनों में से कॉमन, तो 2 और n कॉमन आ रहा है, पीछे बच गया n माइनस 5। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 9 1 जा 9, तो 9 से 9 कट गया, पीछे बच गया एक n की 1 n बच गया, और 9 5 जा 45, ये बच गया। ध्यान ये रखना कि ब्रैकेट की वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी हम सही है, तो ब्रैकेट की वैल्यू बिल्कुल सही है, मतलब सेम है, इसका मतलब हम सही है, ठीक है। और ये अपना था, इधर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से। थर्ड लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2n, एक बार जो ब्रैकेट के अंदर लिखा था वो, और एक बार जो बाहर कॉमन लिया था वो, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर n माइनस 5, तो n माइनस 5 ले लेते हैं, n माइनस 5 बराबर 0। चलो ये हो गया 2n प्लस 9 और n माइनस 5, बारी बारी दोनों को मल्टीप्लाई कर, सॉरी वो 0 के साथ कंपेयर कर देंगे इसको भी, और n माइनस 5 को भी 0 के साथ कंपेयर कर देंगे, इस 0 से बारी बारी कंपेयर करना, तुलना करानी है इनकी। तो 2n बराबर 9 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 9/2, ये n आ गया। और इधर n क्या आ रहा है, n बराबर 5। एक बात मैंने छोटी सी बहुत पहले ही बता दी थी कि n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होती, n की वैल्यू हमेशा प्लस में होगी। 9/2 जो रखा है अपन ने माइनस की वैल्यू है, और अपॉन में भी नहीं होगी, कभी भी अपॉन में भी नहीं होगी और माइनस में भी नहीं होगी, तो नॉट वैलिड, यानी कि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। द वैल्यू ऑफ n इज़ नॉट इन नेगेटिव फॉर्म,
तो उसमें नहीं हो सकता, तो एन की जगह 5 रखा जाएगा। अपन को क्या निकालना फाइनली, ए हमारे पास ए डी और एस एन दे रखा था, एन निकालना है एक तो, ठीक है, एन तो आ गया, एन 5 हो जाएगा, एक आंसर तो ये रहा। एक निकालना है एन, ठीक है, निकल जाएगा, ए निकाल लेते हैं। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है, तो ए एन बराबर ए की जगह रख लेंगे अपन 2 प्लस एन की जगह रख लेंगे 5 माइनस 1 और डी की जगह रख लेते हैं 8। तो ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 5 में से 1 किया तो 4 × 8, यानी कि ए एन की वैल्यू हो जाएगी 2 और 4 × 32 यानी कि 32। तो ए एन की वैल्यू हो जाएगी 34। ये आ गया आपका सेकंड आंसर। तो बेहद इजी है, कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये था अपना छठा पार्ट। हाँ, आप देखो सातवां पार्ट, इसमें आपको ए की वैल्यू दे रखी है 8 और ए एन दे रखा है 62, एस एन 210, एन और डी निकालना है, ठीक है, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास 8 है। ओके, इसको अपने इजीली सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखो इसका, ए 8 है अपने पास और ए एन हमारे पास में 62 है, एस एन 210 दे रखा है और बाकी वैल्यू 2 निकालनी है, एन और डी निकालना है। जो चीज़ गिवन है फॉर्मूला उसी का लगाओ। एस एन गिवन था तो एस एन लगा दो n/2। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करनी है। हमारे पास ए है और ए एन है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस ए एन, याद है ना, ए प्लस ए एन, n/2 ए प्लस ए एन। तो यहाँ पर एस एन की जगह तो एस एन रख देंगे 210, एन है नहीं, ठीक है, ए की वैल्यू है 8 और ए एन लास्ट टर्म अंतिम पद हुआ है 62, ठीक है, ये चीज़ गिवन थी, रख दी। फिर 210 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये चला जाएगा उधर, तो मैं सीधा लिख देता हूँ, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको डायरेक्ट कर सकते हो आप। ये हो जाएगा 420, ठीक है, ये एन और ये इनको जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 70। अब 420 ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 70 आ जाएगा नीचे, इधर रह गया एन, इसे ही कट जाएगा, 6 आ गया। एन की वैल्यू क्या आ गई 6, तो एन 6 आ गया। चलो एक आंसर तो आ चुका। अब फाइनली हमें एक आंसर और चाहिए, वो चाहिए डी। डी के लिए देखो अब बहुत इजी पड़ेगा कि अपन ए एन का फॉर्मूला लगा दें। ए एन के अंदर डी मौजूद होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है। आप ए एन को पहले भी लगा सकते तो डी पे ले आ जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ए एन की जगह रख दिया आपने 62, ए की जगह रख दो 8, एन अभी भी निकाला था अपन ने 6 - 1 और डी हमारे पास है नहीं। अब ये क्या करना है, ये प्लस में इसके, तो 62 8 को उधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा। इधर क्या बचा 6 - 1 यानी कि ये बचा 5 और डी। तो यहाँ जब 62 में से 8 जाएंगे तो आपके बचेंगे 56, ठीक है, 56 बच गए, सॉरी 54, यहाँ बच गया आपके 54, ये लो 54 बच गया, इधर 5 और डी का डी, ये डी है, तो 54/5 यही वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट में निकालने की ज़रूरत तो नहीं है, इजीली पॉइंट अपॉन की वैल्यू तो वो भी चल जाएगी। तो ये था आपका सातवां पार्ट, बेहद आसान है, ठीक है। अब देखो आठवां पार्ट, इसमें ए एन दे रखा है आपको 4D दे रखा है आपको 2 एस एन दे रखा है -14 और एन और ए ज्ञात करना है। दो चीज़ आपको निकालनी है, एन एंड ए, ठीक है। चलो बहुत ईजी है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ गिवन है वो रख दो। ए एन 4 दे रखा है, डी आपको 2 दे रखा है और एस एन दे रखा है -14, ठीक है। तो जो चीज़ गिवन है फॉर्मूला उसी का लगाना है। वैसे भी इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे, बारी बारी दोनों का यूज़ होगा, तो किसी का भी लगा लो। एस एन का पहले अगर लगाते हो तो एस एन का लगा सकते हो, ए एन का पहले लगाते हो, जैसे एन का अगर मैं लगाऊँ ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ये भी लग जाएगा। ए एन की जगह रख देंगे 4, ए हमारे पास है नहीं, एन भी हमारे पास नहीं है, ठीक है, हाँ एन भी नहीं है, तो एन की जगह एन रह जाएगा और डी हमारे पास है कितना 2, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे कि ये जो 4 है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सॉल्व हो जाए, लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो ऐसा इक्वेशन है बहुत बढ़िया इक्वेशन, आठवां पार्ट, इसमें इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। तो 2n - 2 मतलब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, फिर इस 2 को भेज देते हैं इधर, तो ये 2 उधर जाके हो जाएगा प्लस में और ये बच गया a + 2n, यानी कि ये हो गया 6 बराबर a + 2n, ठीक है। तो अब क्या करो आप, इस किसी एक को सेपरेट करना पड़ता है इसके अंदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कराया था एक पार्ट, कौन सा था उस अकॉर्डिंग। 6 2n को भेज दो इधर और इधर बच जाएगा a, ये सेपरेट हो गया, ठीक है। इसको आप चाहो तो इक्वेशन दे दीजिएगा 1। अब एस एन को लगा लो चाहे। एस एन का फॉर्मूला आपको पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये फॉर्मूला अगर आप लगाते हो, एस एन की जगह तो रख दिया चलो आपने -14, ठीक है। एन की जगह
आप यहाँ से यहाँ पर भी नहीं था, खैर सॉरी, और फिर 2 ए की जगह ये वैल्यू रख लो, ए की जगह 6 - 2n, इस ए की जगह रख रहे हैं अपन 6 - 2n, ठीक है। ये ए की जगह रख दिया, ब्रैकेट वापस बंद कर दो, छोटा ब्रैकेट, ठीक है। इसको मैं वाइट कलर से लिख देता हूँ ताकि पहचान में रह जाए। फिर प्लस n - 1 अपनी जगह ही है ये वाला, और डी की जगह रख लेते हैं अपन 2 और ब्रैकेट क्लोज। ये चीज़ अलग है, अपन ये इधर चला रहे हैं, ठीक है, यूँ। तो ये हो गया। फिर क्या हुआ कि ये जो माइनस का 14 है अपनी जगह है, n/2 अपनी जगह है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 12 - 4n प्लस ये हो जाएगा 2n - 2 और ब्रैकेट बंद। ये छोटा ब्रैकेट इधर लगा हुआ है, फिर इधर वाली वैल्यू ये है। अब यहाँ ब्रैकेट की भी खैर ज़रूरत नहीं क्योंकि बीच में प्लस है, तो ये ब्रैकेट भी आप ना भी लगाओ तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो वो सॉल्व हो जाएगा, 2 का आप उधर भेज सकते हो, तो वो हो जाएगा माइनस का, वापस अपनी एक ले तो माइनस का 28 और बराबर इधर n है ही, और फिर ये जो वैल्यू थी वो एज इट इज़, यानी कि इसको सॉल्व कर लो आप। इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है अभी क्योंकि ये प्लस माइनस में है। तो 12 है वैल्यू का ये, तो ये दोनों सॉल्व हो गया, तो ये बच गया 10 क्योंकि 12 में से 2 चले जाएंगे। माइनस का 4n और प्लस का 2n है, तो माइनस का 2n बच गया, ठीक है, ओके। तो इधर क्या आ गया, माइनस का तो 28, ये हो गया 10n माइनस का 2n² हो गया, ठीक है, बहुत इजी। अब 2n² के काम को इधर ले आओ, जब बराबर के इधर लाओगे तो 2n² हो जाएगा प्लस का, 10n को भी इधर ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस का, 28 अपनी जगह ही है बराबर 0। बहुत ईजी है, चाहो तो इसका डायरेक्ट सॉल्व कर लो या फिर 2 कॉमन लेके भी कर सकते हैं अपन, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये ले लिया 2 कॉमन, n² - 5n सॉरी माइनस का बच गया फिर 14 माइनस का 14 बराबर 0। मतलब अपन तीनों के अंदर 2 कॉमन ले लिया, इस 2 को भेज दो इधर, तो वो 0 के साथ जब अपॉन में जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो पीछे क्या बचा, n² - 5n - 14 बराबर 0। 2 कॉमन लेने का मतलब बारी बारी तीनों में भाग देना, डिवाइड करना, बस। अब बहुत आसान है, वापस अपन इसको गुणनखंड विधि से कर लेंगे, ठीक है। गुणनखंड का मतलब फैक्टराइजेशन मेथड जिसे बोलते हैं अपन, ठीक है, उस मेथड से अपन इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे और आराम से ये सॉल्व हो जाएगा अपना, सेम उस जैसा इक्वेशन बन जाएगा। क्या करेंगे, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 14n² आ रहा है, इस 5n के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनको सॉल्व करें तब तो माइनस का 14n² हो, और जोड़ें या प्लस करें तब माइनस का 5n हो। तो बहुत ईजी है, n² माइनस का तो 7n ले लो, प्लस का 2n ले लो, 14 बराबर 0। कैसे कि 7n और 2n है, 2n 7n में चलेगी तो माइनस का 5n बचेगा, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5n बचाना भी था। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए, माइनस का 14n² आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब इन दोनों में n कॉमन ले लो, तो पीछे क्या बच गया, n - 7। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे अपन, 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर भी n - 7 बराबर 0। तो अब क्या कर लेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे। एक बार ब्रैकेट के जो बाहर लिखा था वो n+2, एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है वो n - 7 बराबर 0। बारी बारी कंपेयर कर दो, एक बार n+2 को 0 के साथ कंपेयर करना है, n+2 को बराबर 0, यानी कि n की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। फिर n - 7 को भी करना है, n - 7 बराबर 0, तो n की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। आपको सब पता है कि n की वैल्यू माइनस में नहीं ले सकते, पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू 7, तो n का आंसर आ गया 7, तो एक आंसर तो आ चुका। फिर उसने पूछा a भी निकालो, इस n की वैल्यू यहाँ रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो अब एक लाइन लिख देना कि द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 11, तो 6 - 2 n की जगह रख दिया 7 बराबर a, 6 - 14 और a हो गया, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8, क्योंकि 14 किसका था, माइनस का, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी -8। इस तरीके से बहुत इजी सा इक्वेशन है, लेकिन ध्यान से करोगे तो गलती होने के चांस हो सकते हैं, लेकिन ध्यान से करोगे गलती नहीं होगी, ठीक। अब देखो 9 डिफरेंट है बिल्कुल, एक छोटी सी वैल्यू पूछी है आपको, गिवन है इसके अंदर a बराबर 3, n बराबर 8, s 192, 3 वैल्यू आपको इसके अंदर गिवन है। पूछ कह रहा है d फाइंड करो, d, ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं अपन, जो चीज़ गिवन थी वो पहले रख लेते हैं। a 3 गिवन है,
एन 8 दिया हुआ है और एस अपन को 192 दे रखा है और डी फाइंड करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन इससे एक पहचान करनी है आपको कि उसने एन दिया 8 और एस दिया 192। इसका मतलब देखो एस ये होता है और इसके यहाँ क्या लिखते हैं अपन, एन लिखते हैं। इसका मतलब ये गारंटी है कि ये जो वैल्यू है ना वो एस 8 है, क्योंकि एन की जगह 8 है। तो एक काम कर सकते हैं अपन, एस एन बराबर एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 2a प्लस, ये मैंने थोड़ा स्टिक लिख देता हूँ, 2a प्लस एन माइनस 1d। ये है, एन की जगह 8 रख दो तो एस 8 बटे 2 8 अपॉन 2 ए की जगह रख दो आप 3, एन की जगह रख दो 8 और डी अपने पास है नहीं। ठीक है, इससे ही सॉल्व हो रहा है। तो एस 8 बराबर 4 तो वो हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 7d। ठीक है, अच्छा एस 8 की भी वैल्यू गिवन है, एस 8 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 192, क्योंकि जो एस एन की होगी वही एस की होगी, बात एक ही है, ये जो वैल्यू गिवन है। ठीक है, चलो 192 इस 4 ये भी मल्टीप्लाई में तो ये चला जाएगा अपॉन में, इधर बच गया 6 प्लस 7d। ठीक है, अगर ये कट रहा हो तो काट दो, कट जाएगा, 4 4 जा 16, बच गया 3, 4 8 जा 32, 4 8 32, 6 प्लस 7d, 48 अपनी जगह है, 6 को भेज दो इधर आ जाएगा 7d, तो यहाँ 42 इधर आ गया 7d। ठीक है, तो 42 7 अपॉन में चला जाएगा d, तो 6 आ जाएगी d की वैल्यू। ठीक है, बहुत इजी था, छोटा सा क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट भी कंप्लीट। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 10वां और सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको जो चीज़ गिवन है उसको समझना बड़े ही ध्यान से। एल आपको दे रखा है 28, एस दे रखा है 144 और टोटल जो टर्म है, कुल पद है वो 9 है। ये बहुत बड़ी बात कही है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, चाहे एल बोलो चाहे ए एन बोलो, अंतिम पद बोल, दोनों का मतलब अंतिम पद है, लास्ट टर्म है। ठीक है, और एस 144 है, एस दे रखा है 144, इसका भी एक मीनिंग बताता हूँ आपको। कुल पद 9 है, इसका मतलब एन की वैल्यू भी 9 है और लास्ट टर्म जो है वो भी 9 है, सॉरी कुल पद 9 है, लास्ट टर्म तो खैर 28 है। हाँ, अब ये 3 चीज़ें हैं और हमें फाइंड क्या करना है, ए निकालना है। ठीक है, अब देखो ए एन दे रखा है तो ए एन 28 है और एस दे रखा है 144, इसका मतलब ये है कि जब टोटल टर्म ही 9 है, इसका मतलब ये एस 9 144 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मतलब कि एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2, छोटे वाला लगाएंगे ए प्लस ए एन, क्योंकि हमारे पास अभी ये वैल्यू है तो ये लगाएंगे, बड़े वाला क्यों लगाएंगे, एस 9 हो जाएगा फिर वो एस 9। इसके जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये 144 है अपना, यहाँ अपन रख देंगे 144, एन की जगह 9 अपॉन 2, ए की जगह ए तो है नहीं खैर और ए एन हमारे पास 28, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 288 9 अपनी जगह है और ये हो जाएगा a प्लस 28। अब क्या करना है, इस 9 को भी उधर भेज सकते हो आप आराम से, क्योंकि वो अपॉन में चला जाता, या फिर इसको आप एक साथ ही भेज देते तो भी ठीक ही था, ये भी एक स्टेप बच जाती है अपनी। क्या कि एक काम करो, 144 अपनी जगह है, जब ये इधर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 ऊपर 9 नीचे, इधर बच गया a प्लस 28। ठीक है, अब 9 के टेबल से कट रहा है, काट बिल्कुल कट रहा है, 9 1 जा 9 और 9 6 जा 54, 9 6 54। ठीक है, ओके, फिर क्या बच गया 32 तो वो हो गया 16 2 जा, इधर a प्लस 28। अब क्या करना है कि 32 अपनी जगह है, 28 को उधर भेज दो और a अपनी जगह रह जाएगा, तो 4 वैल्यू आ जाएगी a की, बस सिंपल। तो बढ़िया क्वेश्चन था, दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे मुश्किल है नहीं, बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरीके से 30 तरह के पूरे 10 के 10 पार्ट अपने कंप्लीट, जिसने 10 पार्ट को समझा है बहुत अच्छी नींव मजबूत हो जाएगी। 10 क्वेश्चन 10 तरीके के थे, तो 10 के 10, ठीक है, डिफरेंट। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 91725 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। ठीक है, 636 योग प्राप्त करने के लिए APA 91725 में कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। थ्योरी वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले, उनको अच्छे से समझना है। पहली बात तो ये कि हमें जो AP गिवन है वो क्या गिवन है, वो है 9, 17 और 25।
और हमें ये पूछ रहा है कि 636 आपको लाना है। इसका मतलब इस AP को अगर देखें अपन तो A बराबर तो 9 है, फर्स्ट टर्म प्रथम पद तो 9 हो गया, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वयंत्र हो गया A2 माइनस A1 यानी कि 17 माइनस 9, तो वो हो गया आपका 8, ठीक है 8 हो गया। तो A तो 9 हो गया, 17 में से 9 चले गए तो 8 बच गया, D 8 हो गया, ठीक है। और फिर उसने कहा कि 636 सम लाना है आपको, इसका मतलब वो सम है, योग है, इसका मतलब योग को हम दिखाते हैं SN से, वो है 6 3 6, ये 636 हो गया। तो बहुत इजी पड़ जाएगा। अब A की वैल्यू, D की वैल्यू और SN तीनों हमारे पास गिवन है, और अब क्या करना है, जो चीज़ गिवन है उसी का फॉर्मूला लगा, SN बराबर n/2 2A प्लस n माइनस 1 और D, ईजी सा फॉर्मूला होता है। SN की जगह 636, क्योंकि जो लाना है तभी तो 636 दे रखा है, ये लाना है हमें। n की जगह n ही रहेगा, n हमारे पास है नहीं क्योंकि वही तो पूछ रहा है। 2 एक की जगह रख देंगे अपन 9, n का पता नहीं, और D की जगह रख देंगे 8, ठीक है। 2 को भेज दो इधर, ये हो गया 1272, क्योंकि 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डबल हो जाएंगे इसके, ये हो गया 18 और ये 8n माइनस 8, तो 1272 यानी 1272 अपनी जगह, और n भी अपनी जगह, n अपनी जगह रह जाएगा, n अपनी जगह, और 18 में से 8 गए तो 10, और ये हो गया आपका 8n, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक स्टेप और चलेगी, 1272, n को जब अंदर किया तो 10n, और फिर इसको अंदर से मल्टीप्लाई किया तो 8n स्क्वायर, ये स्टेप आई। अपन चाहे तो इसको हल्का कर सकते हैं इजीली, कि इसमें अपन 2 कॉमन जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों में, तो एक काम करते हैं, इसको इधर लिख लो चाहे, बात एक ही है। तो 2 कॉमन लिया अपन ने, 2 कॉमन लेते ही अंदर क्या बचा, 4n स्क्वायर, इसमें भी 2 4 8 तो 2 कॉमन हो गया, प्लस इसमें हो गया 5n बराबर 1272 अपनी जगह है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर, ये यहाँ कुछ नहीं है भाई, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि माइनस है, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है वो 1272 के नीचे चला जाएगा, ठीक है, यानी कि 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसे सॉल्व हो जाएगा तो वापस 636 आ जाएगा। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी, गुणनखंड करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, बह दीजिए। 636 को 4 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 636 को जैसे आपने 4 से मल्टीप्लाई करने गए आप, तो आपका आया 24, 2 12 और 14 1 कैरी, और ये 25 2544 आ रहा है, ठीक है। अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेना, गलती ना हो कि 4 6 24 इन 24, 4 6 जा तो 2 हंसी लग जाएगी, 12 और 2 14 1 कैरी 24 है, हाँ ठीक है। अब इसको ऐसे करना है, 2 से करोगे तो 1 टाइम, 2 टाइम 7 और 2, ठीक है। फिर 2 से करोगे तो 6 3 6, फिर 2 से करोगे तो 3 जा, फिर 1 और 8, फिर 2 से करोगे तो 1 और फिर बच गया आपके 5 और 4, ठीक है 154। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 1 से 2 बच गया, फिर एक तो 11 बच गया, 2 5 जा 10, फिर 1 तो हाँ 9 आएगा, ये मिस्टेक हो जाती ना अभी, तो ये नहीं होनी चाहिए। इसमें बस ऐसी छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है उसका ज़रूर ध्यान रखना। 159, ठीक है। अब ये कितने हो जाएंगे, 3 का जा सकता है इसके अंदर, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, अब 53 का जाएगा बस। तो बड़ी जितनी भी वैल्यू हो, इजी बहुत होता है उसका फैक्टर करना। कैसे, ये 4 8 16 और 16 थी, 16 दूनी 16 थी 48 48, हाँ 48 यानी 48, तो इनका सम हो गया 53 ये, बस यही इनके फैक्टर हैं। बीच का गैप कितना चाहिए, 5 का, देख लो भले 5 का है, तो टेंशन नहीं लेना है, जितनी बड़ी वैल्यू है उतनी ही ईजी है, लेकिन फॉर्मेट आपको ये अपनाना, ठीक है। चलिए अब अपन क्या काम करते हैं, इसको तो कर देते हैं रफ। अब चाहो तो साइड में इसको कहीं उतार लेना कि कैसे अपन इसको किया था, बाकी अपन इसके आगे सोल्यूशन बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और वो अपना सोल्यूशन रह जाएगा 53 और 48 इसके फैक्टर हो जाएंगे, यानी कि 4n स्क्वायर, तो 53 तो ले लेंगे अपन प्लस के और 48 ले लेंगे माइनस के, क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू प्लस की चाहिए, तो जिसकी बड़ी वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू बड़ी लेनी है। जैसे प्लस का साइन चाहिए ना बड़ा, 5 बचाना था अपन को। अच्छा एक स्टेप और आ जाएगी भाई, इसको अंदर भी लेना है, वो मैंने लिया नहीं है, तो यही ले लेते हैं एक स्टेप और, बार बार कौन लिखेगा कि ये अंदर हो जाएगा 636 बराबर 0 ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि इसको कटने के बाद में 636 आया था, इसको ले लो अंदर तो माइनस हो जाएगा बराबर 0, तभी तो मिडल स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें ओनली 4n कॉमन है, तो 4n प्लस 53 यहाँ बच जाएगा।
इसमें क्या कॉमन है, अब इसका बहुत इजी तरीका, आप सोचोगे यार इतनी बड़ी वैल्यू कैसे, तो बहुत इजी, यहाँ पर 4 आया है, इस ब्रैकेट में भी 4 आना चाहिए, गारंटी है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होती है। तो सीधी सी बात है, क्या कॉमन लेंगे, 12 बाई 12 कॉमन लेंगे, तभी तो 48 में डिवाइड करने पर 4 आना आएगा। ये कॉमन सेंस अप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ फिर मिस्टेक रह जाएगी, यह माइनस है, ठीक है, बराबर 0 कंटिन्यू। तो यहाँ क्या बच जाएगा, और फिर यहाँ सोचना ही नहीं है, यहाँ 4n आ गया, ये माइनस और ये माइनस, ये होगा प्लस, और 12 की टेबल में करना नहीं है, 53 आना है, वो दिमाग लगा लेना आप, क्योंकि ये वैल्यू सेम आएगी बिल्कुल। बस एक बार सोचना है कि ये 4n कैसे लाऊं, तो किसकी टेबल में 4n आएगा, 48 को किससे डिवाइड करूँ कि 4 निकल के आ जाए, तो 12 की टेबल से, बस बाकी नहीं सोचना। तो बहुत ईजी है अगर स्मार्ट स्टडी करोगे तो। एक बार तो n-12 जो बाहर लिया था वो, और एक बार अंदर 4n प्लस 53 और बराबर 0। बारी बारी कंपेयर कर दो, एक बार n-12 को 0 से कंपेयर कर देंगे, ठीक है, और इधर ये जो 4n प्लस 53 है इसको भी 0 से कंपेयर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4n बराबर माइनस का 53 उधर जाने के बाद में, तो n की वैल्यू हो जाएगी माइनस की 53 अपॉन में 4। बस ये जो कि वैलिड नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी माइनस में और बटे में अपॉन में नहीं हो सकती, इसलिए ये जो n की वैल्यू है वो वैलिड रहेगी। n आ गया 12। पूछा क्या था उसने कि 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पदों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लिख देना कि 636 प्राप्त करने के लिए हमें 12 पदों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 12 टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आंसर हो गया 12, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना, बाकी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपका, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। किसी AP का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर, दो चीज़ पूछी है, यानी कि एक तो आपसे पूछना चाह रहा है n और एक पूछना चाह रहा है d, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जो चीज़ गिवन है पहले वो लिख देते हैं। एक तो अपने पास में किसी AP का प्रथम पद यानी कि a दे रखा है 5, फर्स्ट टर्म a दे रखा है, अंतिम पद को अपन an से दिखाते हैं या फिर l भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, वो है 45, ठीक है। और योग सम उसको अपन SN से दिखाते हैं, वो है अपने पास 400, और पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स n पूछ रहा है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि d पूछ रहा है। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। जो चीज़ गिवन है फॉर्मूला उसी के अप्लाई करेंगे। हमारे पास an गिवन है तो लगा दो n का फॉर्मूला। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d। an की जगह रख देंगे 45, a अपने पास 5, n है नहीं, d अपने पास d भी नहीं है, चलो दोनों ही चीज़ नहीं है, तो 45 अपनी जगह है, 5 को भेजो इधर तो माइनस का हो जाएगा, n-1 और d अपनी जगह, 45 में से 5 जाएगा तो 40 बचा, n-1 और d, ठीक है। बस 1 मिनट के लिए यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यू, आगे क्वेश्चन ये बढ़ेगा ही नहीं। देखते हैं और क्या चीज़ गिवन है, और हमारे पास SN भी गिवन है। SN का फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n-1 d। ये फॉर्मूला लगा दो, चाहे छोटे वाला भी, हाँ शॉर्ट वाला लगा दो बोले, क्योंकि वो वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। तो अपन यहाँ पर a प्लस an लगा सकते हैं। SN हमारे पास में है 400, n है नहीं, a की वैल्यू है 5, और अंतिम पद an हमारे पास में है 45, बिल्कुल। तो 400 इस 2 को भेज दो इधर, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा n, और ये हो जाएगा 50, ठीक है। ये हो गया 800, ये मल्टीप्लाई में तो इसको भेज दो 50 को नीचे, इधर n हो जाएगा, 0 से 0 कट गया 5, 16 पंजे 16, तो n की वैल्यू हो जाएगी 16। तो एक आंसर तो आपका आ गया। इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दो, इसको इक्वेशन बना दीजिए आप 1, तो बहुत ईजी पड़ जाएगा। अपन लिख देंगे द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर n का मान समीकरण 1 में रख देंगे अपन, तो 40 अपनी जगह है, बराबर n की जगह रख देंगे 16 माइनस 1 और d की जगह d, तो ये हो जाएगा 40 अपनी जगह ही है, 16 में से 1 गया तो 15 और d, तो 40 ये 15 आ जाएगा नीचे, ठीक है, और d 15 5 की टेबल से कटेगा, 15 से तो कटेगा नहीं, और 15 से 5 8 40, 5 दी 15, 8/3, तो 5 8 से 40 होता है, 5 3 जा 15 होता है, तो 8/3 आपका d आ जाएगा। तो
तो दोनों आंसर आपके सामने आ चुके हैं, एन और डी। बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन बहुत ईजी है। एंड द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, यानी कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 गिवन है। और फिर वो कह रहे हैं कॉमन डिफरेंस इज 9, सार्वंतर 9 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। अच्छा, इसमें कितने पद है और उसके बाद उसका योग भी पूछ रहा है। ठीक है, ईजी है। सोल्यूशन देखते हैं अपन, जो चीज़ गिवन है वो अपन पहले लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कि ए हमें गिवन है 17, अंतिम पद यानी लास्ट टर्म ए एन हमारे पास गिवन है 350। ठीक है, और फिर पूछते हैं सार्वंतर। अच्छा, कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है हमें 9, जिसको हम डी से दिखाते हैं। कितने पद यानी कि एन पूछ रहा है एक, तो अगर वो पूछ रहा है कि कितने पद होंगे, उसके बाद में अगर हैं तो उनका सम भी निकालो, यानी कि आपको एस एन भी फाइंड करना है। पहले तो एन फाइंड करो फिर एस एन फाइंड करो। ठीक है, हो जाएगा। तो सबसे पहले ये चीज़ दे रखी है तो इसी का फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो वैल्यू है उसकी ज़्यादा वैल्यू दे रखी है। जैसे ए एन भी हमारे पास है, मतलब मोस्टली ये फॉर्मूला कवर हो जाएगा। ए बी 17 से हमारे पास एन फाइंड हो जाएगा, मतलब कहने का ये है। ठीक है, एन तो है नहीं और डी की जगह मतलब सब वैल्यू है, तो आराम से हो जाएगा। 350 17 को भेज दो उधर, माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा n माइनस 1 9 अपनी जगह। ठीक है, इसमें से माइनस करोगे 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ बचे 4 यानी कि 3 333। ठीक है, इधर ये हो गया 9n माइनस 9। इसके बाद क्या करेंगे, 333 333 जो अपनी जगह ही है, इस 9 को भेज दो इधर तो ये हो जाएगा प्लस में, और इधर बच गया 9n। ठीक है, हो गया। फिर ये 9 3 12 1 कैरी, फिर आपका 4 और 3 और 9n, तो 342 9 आ जाएगा अपॉन में और n। 9 की टेबल से 4 कट जाएगा, एग्जैक्ट कट जाएगा। 9 3 27 9 3 27, बच गया आपके 3 और 4 7 7, तो 9 72 9 7 9 72 9 8 72, तो n की वैल्यू आ जाएगी 38। बस अब कोई टेंशन नहीं है। उसने पूछा, दो बातें पूछी थी, तो एक तो n पूछा था, ये लो। एक पूछा एस एन, तो एस एन हम निकाल लेंगे। एस एन का फॉर्मूला हम जानते हैं, एस एन बराबर n अपॉन 2। बताओ कौन सा लगाएंगे, छोटे वाला, बिल्कुल सही है, a प्लस ए एन। एस एन हमारे पास में है नहीं, एस एन तो निकालना है। n की वैल्यू अभी भी निकाली थी, कितनी आ रही है 38, 38 अपॉन 2। एक ही जगह रख देंगे 17 यानी 17, और ए एन रख देंगे अपन 350। ठीक है, इससे ये कट रहा है, तो एस एन इक्वल टू हो गया आपका 19 और ये हो जाएगा आपका 367। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो 367 को जब आप 19 की टेबल से करोगे, 19 का नहीं आता 9 से कर लो, 9 से 63 6 54 और 6 54 और 60, फिर 6 के लग जाएगी 27 और 6 33 7, ये 6 भाई, 6 और 3 3 7 9 6। ठीक है, यानी कि एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 6973। ये आपका आंसर हो जाएगा, 6973 हो जाएगा आपका आंसर। तो बहुत इजी था, ये ध्यान रखना। ये तो रफ वर्क है अपना, इसको अपन रफ कर देंगे और इसको आप आराम से नोट कर सकते हो, समझते हो। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन अपन ने करा नहीं है। इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की, लेकिन अपन घुमेंगे नहीं, इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच D7 एंड 22nd टर्म इज 149। किसी एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें D 7 है और 22वां पद है ना, 22वां 22nd वो 149 है। ठीक है, बात करते हैं। पहली बात ये कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है अपन को, मतलब हमें जो निकालना है ना वो ये निकालना है एस 22, ये ध्यान रखना आप, एस 22 निकालना है, ये बात एक। तो फिर उसने कहा कि डी हमारे पास में है 7, ओके। फिर 22nd टर्म इज यानी कि ए 22वां पद जो है ना वो हमें दे रखा है 149। ये चीज़ पहचान में आ जानी चाहिए आपके। ठीक है, ओके। फिर पूछा क्या है, एस 22 पूछा है फाइनली, बस। चलो, तो एक बात बताओ, मैंने आपको बहुत इजीली पहले बता दिया था कि ए 22 बराबर 149। यहाँ कितने भी उसने ए कम डी, यानी ए प्लस 21 डी। 22वां पद निकालने का फॉर्मूला ए कम डी, या फिर एन की जगह 22 रख के भी, दोनों तरीके बताता हूँ, पहले पूरी बात समझना। बराबर 149, ये तो ये कर सकते हो, या फिर इसी फॉर्मेट को आप ऐसा भी कर सकते हो कि ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 और डी लगा के फॉर्मूला में अप्लाई कर दो, या एन की जगह 22 रख दो। ए हमारे पास है नहीं, ठीक है, और एन 22 है -1 और डी हमारे पास 7 है। जैसे ही सॉल्व करने जाओगे बात वही आएगी, ए प्लस 22 में से 1 गया तो 21 और 7 मल्टीप्लाई में 7, यानी अगर मैं यहाँ पर डी नहीं लिखता, हालांकि मेरे पास ये डी है, अगर डी नहीं लिखता, सुनना मेरी बात, तो यहाँ पर भी ए प्लस 21 डी आता। तो मतलब ए प्लस 21 डी कैसा आता है वो आपको सिस्टम समझ में आ गया। इसके जगह आप क्या रख देंगे 149, और ये हो जाएगा आपका ए प्लस 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ये इधर चला जाएगा। 149 माइनस 147 बराबर ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2। ये तो या तो ऐसा कर लो इसको, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो ए प्लस 21 डी, इसमें मार्क्स नहीं करते। ए की जगह रख देंगे, ए तो है नहीं खैर, प्लस 21 इंटू डी की जगह रख देंगे 7 बराबर 149, तो ए प्लस ये हो जाएगा 7 और 147 149, और ए की जगह 149 माइनस 147, तो ए यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके सही हैं, कोई किसी में भी मार्क्स नहीं करते। ये कर लो, भले ही और लिख दिया मैंने, ये कर लो, बात एक ही है, आंसर 2 ही आना है, ठीक है। चलिए ए आ चुका, ए की वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या था फाइनली में, एस 22 निकालना है। तो एस 22 का मतलब एस एन का फॉर्मूला n/2, और वो भी लगाएंगे अपन छोटे वाला, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू हैं। एस एन यानी एस 22, तो एस 22 22, और एन की जगह भी 22.2, ए की जगह अभी भी निकाला था 2, और ए एन की जगह ए एन 149, ठीक है भाई। ए 22, अब देखो ए 22 ही वो हमारे ए एन है। यहाँ आप चाहो तो ए एन लिख लो, या फिर यहाँ पर आप चाहो तो ए 22 भी लिख लो, क्योंकि हमें है ही 22 टर्म, 22वां टर्म ही निकालना है, 22 टर्म का सम निकालना है, तो ज़्यादा हमें जाना ही नहीं, लास्ट टर्म 22वां ही होगा, तो ए 22 लिख लेना आप यहाँ पर, ठीक है। ए 22 तो वो है 149, इससे ही कट जाएगा, तो एस 22 क्योंकि निकालना है 22वां ही है, और 22 टर्म का सम चाहिए, तो हमें यहाँ पर 23 या एन क्यों लिखें, एस 22 ही लिखेंगे, लास्ट टर्म हमारे लिए वही काम करेगा 11, और ये हो गया 151। तो एस 22 बराबर 11 एकम 11, 11 में 11, 1 कैरी 55 और 156 5, 11 और 5 16, 1661, ठीक है। इजीली आपका ये क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से आज के वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए हैं, और आई थिंक आपको सारे समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है। ओके।